दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा कमाल की वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है SEOwriting.ai। इस वेबसाइट से आप एक क्लिक में SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखवा सकते हो और उस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अब आप चाहें तो अपनी एक न्यू वेबसाइट बना सकते हैं या फिर पहले से बनी हुई किसी भी वेबसाइट पर इस AI वेबसाइट से आर्टिकल जनरेट करवा कर पोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस SEO राइटिंग टूल का यूज करके आर्टिकल लिखवाते हैं तो आप कम समय में बहुत ज्यादा आर्टिकल लिखवा सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। इससे आपके आर्टिकल्स गूगल पर रैंक करें इसके काफी सारे चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने ज्यादा आपके आर्टिकल्स गूगल पर रैंक करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, तो इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इस SEO राइटिंग टूल को कैसे यूज करते हैं चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद इसके अंदर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप सिंपली लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो है वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट। इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप जो भी आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं इस वेबसाइट से उसका एक मेन कीवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक आर्टिकल आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अपना मेन कीवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग एंड अर्न मनी। मैं इस पर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो आप जो भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं उसका मेन कीवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। देन इसके बाद यहाँ पर जो टाइटल है ना वो आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं या इससे जनरेट करवा सकते हैं। तो अभी मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा लैंग्वेज का ऑप्शन। तो यहाँ से आप चाहे तो इंग्लिश में बना सकते हैं या किसी अदर लैंग्वेज में बना सकते हैं और यहाँ पर आपको हिंदी का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। आप हिंदी लैंग्वेज में भी अपने आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल यहाँ से इंग्लिश US रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट टोन ऑफ वॉइस। इसके अंदर आप किस तरह की टोन रखना चाहते हैं अपनी आर्टिकल की वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फ्रेंडली कर सकते हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशनल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फ्रेंडली यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से एक बार सबको टेस्ट करके देखना। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पॉइंट ऑफ व्यू का। इसके अंदर अगर आप आर्टिकल इससे लिखवाते समय ये चाहते हैं कि ये इसका ध्यान रखे ये फर्स्ट पर्सन मानकर लिखे या फिर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल मानकर लिखे या फिर ये सेकंड पर्सन मानकर लिखे या फिर ये थर्ड पर्सन मानकर लिखे, तो आप यहाँ से इन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नन रखता हूँ। इसके बाद टारगेट कंट्री के अंदर मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक कमाल का ऑप्शन है जिसका नाम है ब्रांड वॉइस। इस ऑप्शन का यूज अभी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर इसे अभी यूज नहीं कर रहा, इसको अलग से बताता हूँ अभी मैं आपको आगे। इसके बाद यहाँ पर ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा आर्टिकल साइज। आर्टिकल साइज के अंदर आपको ये जो ऑप्शन मिल रहे हैं इनमें से अगर आपने जैसे मीडियम सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो ये इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिख कर देगा आपको। 9 to 12 H2 हेडिंग्स का यूज करेगा। अगर यहाँ से आप लार्ज कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स है ना उनकी साइज बढ़ जाएगी और यहाँ से हेडिंग्स की साइज भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से मैं लार्ज कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज करके देख लेना। इसके बाद यहाँ पर आप AI मॉडल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉपुलर जो AI मॉडल है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है और आप चाहे तो यहाँ से ChatGPT 4 का यूज भी कर सकते हैं और काफी सारे आपको अच्छे AI मॉडल मिल जाएंगे। तो एक बार आप सभी को ट्राई करके देखना। फिलहाल मैं यहाँ से जो रिकमेंडेड है वही रहने देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ह्यूमनाइज टेक्स्ट का। इस ऑप्शन को यहाँ से अपने हिसाब से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि आप बेसिक AI वर्ड्स को रिमूव कराना चाहते हैं या फिर आप एक्सटेंडेड AI वर्ड्स को रिमूव कराना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं एक्सटेंडेड ही रखता हूँ। इससे होगा यह कि यहाँ पर जो आर्टिकल जनरेट होगा वो ह्यूमनाइज हो जाएगा, इसे AI डिटेक्टर टूल के द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से 8th और 9th ग्रेड को ही सेलेक्ट रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर और भी ग्रेड दिया गया है बट रिकमेंडेड यही है तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपको सीधे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डिटेल्स टू इंक्लूड। तो यहाँ पर आप अपने आर्टिकल से रिलेटेड कुछ डिटेल को और इंक्लूड करिए ताकि ये अच्छे से आर्टिकल आपके लिए लिख पाए। जैसे यहाँ पर मैं अपने आर्टिकल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स और ऐड कर दिए हैं। अब इस वेबसाइट के अंदर एक कमाल की बात और है कि ये आपके आर्टिकल्स को लिखने के साथ साथ इमेजेस को भी जनरेट करके देता है उस आर्टिकल के हिसाब से। जैसे यहाँ पर AI इमेजेस में यस है, आप यहाँ पर यस ही रहने देना। उसके बाद आप कितनी इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इमेज की स्टाइल भी बता सकते हैं। यहाँ पर काफी सारी स्टाइल्स हैं, आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं बट फिलहाल मैं अभी कोई स्टाइल सेलेक्ट नहीं कर रहा। और यहाँ से आप इमेज की साइज बता सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड साइज है वही रहने देता हूँ और आप चाहो तो साइज को बढ़ा सकते हो। चाहो तो देखो मैं यहाँ से YouTube थंबनेल की जो साइज होती है ना वो ले लेता हूँ
ओके। आप एडिशनल इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो कि इमेज जो जनरेट कर रहा है अपने हिसाब से, उसके अंदर भी आप अगर कुछ शो करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये उसी हिसाब से इमेज को जनरेट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ अ पर्सन टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप। इसका मतलब इसको बोल रहा हूँ कि एक ऐसी इमेज जनरेट करना जिसमें कोई पर्सन है जो लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा हो। और यहाँ पर आप ब्रांड नेम के अंदर रिलेटेड लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि जो मेरा आर्टिकल है ना वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर एक ब्रांड नेम लिख दिया है। इसके बाद आप चाहो तो अपने आर्टिकल के अंदर यूट्यूब वीडियोस भी ला सकते हो, तो मैंने यहाँ पर यस सेलेक्ट कर रखा है। कितने वीडियोस लाने वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो इमेजेस वगैरह वो अपने हिसाब से लगा लेगा। इसके बाद नीचे है एसईओ। तो एसईओ के लिए आप अपने हिसाब से खुद के कीवर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसी से ही कीवर्ड जनरेट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर कीवर्ड जनरेट करवा लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर की हेल्प से आप अपने आर्टिकल पर हुक क्रिएट करवा सकते हो। इससे ऑडियंस आपके आर्टिकल पर रुकेगी। तो यहाँ पर आपको काफी सारे टाइप दिए गए हुक बनाने के लिए। ये जो एआई टूल है ये उसी हिसाब से जो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे ना, आपके आर्टिकल का हुक तैयार कर देगा। तो यहाँ से मैंने पर्सनल और इमोशनल पर क्लिक करके ये रख दिया है, ठीक है। इसके बाद आप इनमें से इन ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको कंक्लूजन रखना है, टेबल्स चाहिए, S3 चाहिए, ये सब चीजें मैं रख लेता हूँ यहाँ से। और FAQ के अंदर मैं रखता हूँ क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी दिया गया हो। इंटरलिंकिंग का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इंटरलिंकिंग भी एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट पर और आर्टिकल है तो आप उनको यहाँ पर लिंक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सटर्नल लिंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कनेक्ट टू वेब। अगर यहाँ से आप इसे एक्सेस दे देते हो यस, तो ये इंटरनेट का यूज करेगा आर्टिकल लिखने के लिए। अपनी मशीन लर्निंग का तो यूज करेगा ही करेगा, इंटरनेट का भी यूज करेगा और डीप रिसर्च करके आपके लिए आर्टिकल लिखेगा। तो यहाँ से आप चाहो तो यस कर सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ पर नन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंडिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ से इस आर्टिकल को डायरेक्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो। बाकी अब हम सीधे ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइटल को जनरेट करते हैं। पहले सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना, उसके बाद जनरेट अ टाइटल इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें एक टाइटल जनरेट करके दे दिया है। जैसा कि अभी 2025 आने वाला है तो यहाँ पर मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर इसे 25 कर दूंगा। इसके बाद मैं सीधे रन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस एआई टूल के द्वारा आर्टिकल को बनाया जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, आप वेट करना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जनरेट हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स इस वेबसाइट ने हमारे लिए कितना परफेक्ट आर्टिकल बनाया है। इस आर्टिकल के अंदर इमेज भी हमारे हिसाब से आई है। हमने प्रॉम्प्ट दिया था ना, अ पर्सन टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप, वही हो रहा है ना। तो देखिए इमेज भी लग चुकी है, यहाँ पर लिस्ट भी है। और अगर मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ यहाँ पर तो देखिए नंबरिंग वाली लिस्ट भी है यहाँ पर, और यहाँ पर टेबल भी इसके अंदर है। ये सब चीज़ें हमने सेलेक्ट करी थी। और यहाँ पर नीचे जाते हैं हम, बिल्कुल परफेक्ट टेबल वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। और वीडियो भी यहाँ पर एक लग चुका है जैसा कि हमने उसमें सेलेक्ट करा था। और हमने 2 इमेजेस सेलेक्ट करी थी, तो देखिए एक टॉप पर आ रही है और एक यहाँ पर बॉटम में भी हमें दिखाई दे रही है। कंक्लूजन वगैरह भी है यहाँ पर। और उसके बाद हमने FAQ को भी सेलेक्ट करा था, तो देखिए क्वेश्चन है और उसका आंसर भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस वेबसाइट ने हमारे लिए एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखा है। अब आप यहाँ पर जस्ट एक क्लिक में इस आर्टिकल को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर भेज सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने वर्डप्रेस के साथ, या फिर आप कॉपी कर सकते हो और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेटा टेक्स्ट का ये ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से मेटा टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसे अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करोगे। सीधे यहाँ से आप एक क्लिक करोगे, वहाँ पर पहुँच जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा प्लगइन्स, इसके अंदर एड न्यू पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको सर्च करना है ACOwriting.ai और इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। इसे एक्टिवेट भी कर लेना। ओके, तो जब आप अपने प्लगइन को एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा SEO राइटिंग, और यहाँ पर सेटिंग्स में जाना और यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना। तो देखिए प्लगइन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से पब्लिश पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले एक और वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करा था, तो वो शो हो रहा है। और यहाँ पर ये दूसरा वाला जो अभी मैंने कनेक्ट करा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपके केस में एक ही दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ से आप इसे पोस्ट रखना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, और बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर सीधे हम पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं। बाकी चीजें हम वर्डप्रेस के अंदर से एडिट कर लेंगे। तो पब्लिश पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये आर्टिकल वर्डप्रेस के अंदर जा चुका है हमारे। चेक कराता हूं मैं आपको। तो ये आ चुका हूं मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पर मैं जाऊंगा पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए वही वाला आर्टिकल है ना जो हमने वहां पर बनाया था। अब मैं व्यू पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम
और ये आर्टिकल इसके अंदर आ चुका है। अब अगर यहाँ पर हम एक अच्छी सी थीम सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा आर्टिकल और अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इस AI वेबसाइट का यूज करके एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर बल्क में भी आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जिन जिन टॉपिक्स पर आर्टिकल जनरेट करवाना है ना, उनके मेन कीवर्ड्स को यहाँ पर एंटर करना। टाइटल जनरेट ये खुद ही कर देगा, कीवर्ड्स वगैरह आप यहाँ पर जनरेट करवा लेना इससे। बाकी की सभी इन्फॉर्मेशन वैसे ही फिल करनी है जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना है, AI मॉडल को चेंज करके देखना है। बाकी लास्ट में आप यहाँ पर रन पर क्लिक कर देना, उसके बाद ये आपके लिए बल्क में आर्टिकल को जनरेट कर देगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस वेबसाइट का एक कमाल का फीचर बताता हूँ जिसका नाम है ब्रांड वॉइस। इस पर आप क्लिक करना। ब्रांड वॉइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा न्यू ब्रांड वॉइस, इस पर क्लिक करना। इसके जरिए आप इस AI मॉडल को ये बता सकते हैं कि आप किस तरीके का आर्टिकल लिखते हैं। आप अपने आर्टिकल लिखने का तरीका इसको बता सकते हैं, ये उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आर्टिकल लिखेगा। ये बहुत कमाल का फीचर है। अगर आपने पहले कोई आर्टिकल लिख रखा है तो यहाँ पर आप उसे अपलोड भी कर सकते हो। उसकी एक फाइल बना लो, PDF फाइल बनाकर यहाँ पर उसे अपलोड कर दो। ये उससे ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिखेगा। आप चाहो तो कोई लिंक वगैरह यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि इस तरीके का लिखना है। ठीक है, एड टेक्स्ट में आप यहाँ पर टेक्स्ट पहले ही एंटर कर सकते हो ताकि ये उसे ध्यान में रखेगा और उसी के हिसाब से ये आर्टिकल को लिखेगा। तो कुल मिलाकर एड ब्रांड वॉइस के अंदर आप अपनी स्टाइल बता सकते हो और ये उस स्टाइल को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आर्टिकल को लिखेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टाइल वाला टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्रिएट अ ब्रांड वॉइस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने मेरे लिए एक ब्रांड वॉइस को क्रिएट कर दिया है। इसने यहाँ पर वॉइस टोन को भी डिटेक्ट कर लिया है, पॉइंट ऑफ व्यू को डिटेक्ट कर लिया है, स्टाइल को डिटेक्ट कर लिया है। इसने यहाँ पर सारी चीजों को डिटेक्ट कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो और आप चाहो तो नए एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इन्हें ही रहने देता हूँ और सेव ब्रांड वॉइस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरी एक स्टाइल ऐड हो चुकी है। अब इससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है वो ध्यान से समझना। अब मैं वापस से डैशबोर्ड पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। मैं एक आर्टिकल बनाना चाहता हूँ टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर 2025। यहाँ पर मैंने वही सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करा है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बट यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसे मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो है ब्रांड वॉइस। अब यहाँ पर ब्रांड वॉइस मैंने क्यों नहीं बताया था, वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि होता क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो कि अभी मैंने बनाया है अपना ब्रांड वॉइस, यानी मैंने अपनी एक स्टाइल सेलेक्ट कर ली है। उस स्टाइल को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल को क्रिएट करेगा। तो यहाँ से जो अभी हमने ब्रांड वॉइस बनाया था ना, वो आ जाएगा। तो यहाँ से मैं टेक गाइड प्रो इसको सेलेक्ट करता हूँ। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दे दी है। अब मैं सीधे रन पर क्लिक करता हूँ। तो आर्टिकल जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जनरेट हो चुका है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसने मेरे हिसाब से आर्टिकल को जनरेट कर दिया है क्योंकि मैंने ब्रांड वॉइस वाले इस ऑप्शन के थ्रू इसे बताया था कि किस टोन में इसको आर्टिकल को जनरेट करना है। तो इसने उसी टोन में आर्टिकल को जनरेट करा है जैसा मैंने इसको बताया था। तो इस ऑप्शन का भी यूज आप ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के एक और कमाल के फीचर के बारे में बताता हूँ। डैशबोर्ड में आना। आप डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ह्यूमनाइजर टूल, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने एक आर्टिकल जनरेट करवाया चैट GPT का यूज करते हुए, उस आर्टिकल को अगर आप डायरेक्ट पोस्ट करोगे तो वो AI डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पहले उसको पेस्ट करना, उसके बाद आप उसे ह्यूमनाइजर टूल के थ्रू ह्यूमनाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए चैट GPT के अंदर मैंने इस आर्टिकल को लिखा है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर आप रिमूव AI वर्ड्स, इस पर क्लिक करना और यहाँ से मैं एक्सटेंड लिस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा ह्यूमनाइज, इस पर क्लिक कर देना। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे ह्यूमनाइज करने में। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्टिकल है वो ह्यूमनाइज हो चुका है। अब मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है। अब मैं जाता हूँ AI डिटेक्टर वाली वेबसाइट के अंदर और इसे पेस्ट करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक वेबसाइट ओपन करी है जो कि AI कंटेंट है या नहीं ये चेक करके बताएगी। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक करता हूँ। डिटेक्ट AI कंटेंट, इस पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर बता दिया जाएगा ये AI वाला है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 99.93% ह्यूमन के द्वारा लिखा हुआ कंटेंट है, ऐसा इसके द्वारा बताया जा रहा है, और केवल 0.07% ही AI के द्वारा लिखा हुआ है। इसका मतलब यह वेबसाइट आपको एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के साथ साथ ह्यूमनाइज आर्टिकल भी लिख कर देती है, जिसे आप अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करके गूगल का एडसेंस अप्रूवल भी ले सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस
वेबसाइट में अगर मैं प्राइसिंग वाले टैब पर क्लिक करूं तो इसके अंदर इनका जो फ्री वाला प्लान है इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। यहाँ पर आपको 5 जनरेशंस फ्री मिल जाएंगे, आप 5 आर्टिकल यहाँ पर फ्री में जनरेट कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो वर्ड्स की लिमिटेशन है वो है 10,000, ठीक है। बाकी आपको टूल वगैरह तो सारे मिल रहे हैं। अगर आप इनके पेड वाले प्लान के साथ जाना चाहें तो मैंने आपको 25% का कूपन कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप परचेज के दौरान अगर उस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो वर्ड्स की लिमिटेशन है ना वो इन दोनों प्लान के साथ खत्म हो जाती है। तो आप चाहें तो इनका प्रीमियम प्लान ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दोनों दे रखा है। और अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आपके लिए फ्री प्लान भी सबसे बेस्ट प्लान है। आप कुछ आर्टिकल्स पहले जनरेट करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनके प्रीमियम वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।